हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ जाता है और कई बार 6 मार्क्स का भी आ जाता है, और कई बार आपसे सिर्फ डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए भी पूछ लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बहुत अच्छे से कराऊंगी, मेरे साथ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो पार्ट 9 नेशनल इनकम का करने जा रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड हो जाएगा, नहीं तो आपको 11 पार्ट मैं 10 और 11 रह जाएगा, वो मैं कंप्लीट करवा के पूरा नेशनल इनकम आपका कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है बेटा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? देखिए, काउंटिंग ऑफ अ कमोडिटी मोर देन वंस, या फिर क्वांटिटी को आपको क्या करना, मोर देन वंस काउंट कर लेना, वो क्या क्रिएट कर देगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्वांटिटी को हम आउटपुट भी बोलते हैं। ये क्या होता है मैम? अब बात ध्यान से सुनना, किसी कमोडिटी की वैल्यू को आपने 2 बार गिन लेना, 3 बार गिन लेना, ये क्रिएट कर देता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी हेल्प से फर्दर गुड्स बने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेन बनाना है तो उसकी इंक और प्लास्टिक हो गई, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, जब पेन बन के तैयार हो जाएगा तो वो रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर है, तो वो फाइनल गुड्स कहलाया जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब हम पेन की प्लास्टिक परचेज करेंगे, इंक परचेज करेंगे, आपने क्या चीज करा, उसकी वैल्यू भी गिन ली। ठीक है बेटा, उसके बाद जब हमने पूरा फाइनली पेन बन के तैयार हो गया, उसकी वैल्यू भी गिन ली। ठीक है, नेशनल इनकम में एस्टिमेट करने के लिए क्या चीज करा, आपने इंटरमीडिएट की गुड्स की वैल्यू भी गिन ली, प्लस आपने फाइनल गुड्स की वैल्यू भी गिन ली। तो इससे क्या होगा, जो हम नेशनल इनकम की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे वो क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूड, क्योंकि हमने क्या करा, एक कमोडिटी की वैल्यू को कई बार काउंट कर लिया, जिससे क्रिएट क्या हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स बता दिया था जिसकी हेल्प से फर्दर गुड्स बने या फिर रीसेल के लिए जो गुड्स यूज करे जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क परचेज फ्रॉम अ शॉप, किस चीज के लिए, रीसेल करने के लिए। ठीक है, एक शॉपकीपर ने किसी और दुकान से मिल्क परचेज करा कि वो अपनी शॉप पर रीसेल कर सके। ठीक है, समझ गए, कंज्यूमर को बेच सके। अब उसके बाद सेम ऐसी मैंने बताया, अगर आपको क्या चीज करा, आपने एक पेन बनाना है, आपने उसकी प्लास्टिक खरीदी, उसकी इंक खरीदी, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसकी वैल्यू भी आपने नेशनल इनकम में काउंट कर दी। उसके बाद वो फाइनल गुड्स बन के तैयार हो गया, पूरा पेन बन के तैयार है, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर है। उसके बाद आपने उसकी वैल्यू भी जोड़ दी। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, एक चीज की वैल्यू कई बार काउंट करने से प्रॉब्लम किस चीज की क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है बेटा, और हमारे इंडिया के अंदर नेशनल इनकम हम कैसे गवर्नमेंट इनकम एस्टिमेट करती है, बाय NSSO। ये क्या चीज होती है मैम, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे नेशनल इनकम हमारी कंट्री की हम एस्टिमेट करते हैं कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है। ये कौन करता है, गवर्नमेंट, NSSO, याद रखना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। ये कह रहे हैं काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट, यानी क्वांटिटी को कई बार गिन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल पेन आपने बनाया है, प्लास्टिक और इंक भी परचेज करने गए, उसको गिन लिया, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, 5 पेन बन के तैयार है, उसको बार बार गिन लिया, तो उसको क्या होता है, इट रेफर टू द काउंटिंग ऑफ ए कमोडिटी या आउटपुट। इसको आउटपुट भी लिख सकते हैं या काउंटिंग ऑफ अ कमोडिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मोर देन वंस वो क्या कहलाया जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है बेटा, जब भी कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल एक पेन बन के जब तैयार हो रहा है तो इंक भी खरीद ली हमने, हमने प्लास्टिक भी खरीद ली, वो क्या चीज है, रॉ मटेरियल है किसी पेन को बनाने के तैयार करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस से होकर के जाएगा, जब फाइनल गुड तैयार होगा, दैट मीन्स पेन तैयार होगा, तो विच इज रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर। जब फाइनल गुड बन के तैयार हो जाएगा तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेगा, लेकिन वो एक प्रोसेस से होके जाएगा। तो ये बात बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू अ काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट। आपने किसी आउटपुट को एक से ज्यादा बार गिन लिया जब वो क्या कर रहा है, while passing through various stage of प्रोडक्शन। जैसे इंक को 2 बार गिन लिया,
फिर आपने प्लास्टिक को 2 बार गिन लिया, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार आया, उसकी वैल्यू भी एस्टिमेट कर ली। ठीक है, नेशनल इनकम में ऐसा करना नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, आपने इंक की वैल्यू भी ले ली, ठीक है, नेशनल इनकम में ऐड कर दिया, आपने प्लास्टिक की वैल्यू भी ऐड कर दी, एंड एंड में पेन तैयार होके आ गया, उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में एस्टिमेट कर दी, तो नेशनल इनकम की वैल्यू तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी ना बेटा। ठीक है, तो इसलिए क्या बात बोल रहे हैं, हमारे को क्या चीज करनी है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड भी कैसे करें और कैसे ये यूज होगी। ठीक है, एक बार ये पढ़ देती हूँ। व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर टेकन इन नेशनल इनकम, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे भी बताया है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अगर नेशनल इनकम में ले ली जाएगी तो इससे रिजल्ट क्या होगा बच्चा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। इससे क्या होगी, ओवर वैल्यूड हो जाएगी नेशनल इनकम। सच ओवर वैल्यूएशन इन नेशनल इनकम वो क्या कहलाया जाएगा, डबल counting. Note, while measuring the national income, the value of final goods and services is to be included in the national income. ये नोट करना है आपको, जब भी हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं, ठीक है, और नेशनल इनकम मेजर कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट नेशन की इनकम को मेजर करती है, किससे, बाय SSO, ये होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ वैल्यू किसकी ली जाएगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्लूड करी जाएगी, किसमें, नेशनल इनकम में। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताऊंगी, अपने आप भी खुद करके देखिए। अ कमोडिटी पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। मैंने आपको बताया, एक कमोडिटी जब भी हम बनाने के लिए तैयार करते हैं, वो क्या होता है, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से चलती है बिफोर रीचिंग दी फाइनल स्टेज। कुछ उसकी स्टेजेस होती है, तो वहां तक पहुंचने से पहले कुछ उसका प्रोसेस होता है, तब जाकर के वो फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज टेकन एट ईच स्टेज, जब भी कोई वैल्यू लेंगे कमोडिटी की ईच स्टेज पे, इट इज लाइकली टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इनपुट मोर देन वंस। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि किसकी, डबल काउंटिंग की। अब मैंने आपको बताया है, अगर हर एक स्टेज से वो प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो पेन हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गया, कोई बैग हो गया, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ स्टेजेस से होकर के चलेगा। अगर आपने उसके रॉ मटेरियल की भी, उसके हर एक प्रोसेस को भी नेशनल इनकम में ऐड करा, उसकी वैल्यू को, और एंड में फाइनल गुड्स जब बन के तैयार हो गया, उसकी वैल्यू भी ले लेंगे नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर वैल्यूड आ जाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ, ताकि आपको ये लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो बेटा, सपोज करो एक फार्मर है, ठीक है बच्चा, एक फार्मर है, उसने वीट ग्रोन करी, ठीक है बेटा, उसने वीट ग्रोन करी जिसकी वैल्यू कितनी है, ₹300, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक फार्मर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी कितने की बेटा, ₹300 की। ठीक है मैम, समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उस फार्मर ने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, उस फार्मर ने ये वीट जो ग्रोन करी है ये मिलर को दे दी। अब मिलर कौन होता है, जो आटा पीसता है, चक्की वाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब कितने का दे दिया इसने ये आटा, ये दे दिया इसने ₹500। अब वीट जो ग्रोन करी उसने मिलर को दे दी ताकि वो उसको पीस ले, उसका आटा पीस ले। तो जो उसने वीट ग्रोन करी उसने सारी की सारी मिलर को दे दी, कितने में, थोड़ा तो प्रॉफिट चाहेगा ना, 500 में बेच दी। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। फिर मिलर ने बेटा क्या करा, बहुत ध्यान से सुनना, मिलर ने करा है ये, फिर इसने बेकर के पास गया, इसने कहा भाई मेरा आटा ले लीजिए। अब आटे से वो बिस्किट भी बना सकता है, ठीक है, वो बिस्किट भी बना सकता है, ब्रेड भी बना सकता है, केक भी बना सकता है। तो उसने कहा भाई मेरा आटा ले लो। ठीक है, अब ये आटा उसने कितने का बेचा, ₹800 का। हाँ जी मैम, समझ में आ गया। अब जब बेकर के पास ब्रेड बन गया, केक भी बन गया, ठीक है, बिस्किट भी बन के तैयार हो गया, अल्टीमेटली उसने क्या चीज करा, अल्टीमेटली उसने कंज्यूमर को ये दिया कितने का बेटा, 1500 का। कितने रुपीस का, 1500 का। कंज्यूमर को कितने का दे दिया, ₹1500 का। फार्मर ने वीट ग्रोन करी ₹300 लगा के, एक फार्मर ने वीट उगाई ₹300 की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय दी फार्मर। फिर फार्मर ने ये वीट तैयार करके मिलर को दे दी। मिलर कौन होता है, आटा चक्की वाला। कितने की, ₹500 की। ठीक है मैम, अब आटा चक्की वाले ने आटा पीस के बेकर को दे दिया, कितने का, ₹800। प्रॉफिट तो चाहेगा,
उसने कुछ प्रॉफिट में किसको दे दिया, बेकर को, ठीक है। फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को दे दिया गया ₹1500 का। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब वो बेकर के पास आया केक, बिस्किट या फिर ब्रेड बनने के लिए, तो कुछ इंटरमीडिएट गुड्स ये हुए। कैसे हुए मैम इंटरमीडिएट गुड्स? फार्मर ने वीट ग्रोन करी, मिलर को दी। अब मिलर के लिए जो वीट फार्मर ने ग्रोन करी वो क्या कहलाया गया, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है बेटा। वो क्या चीज हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। किसके लिए हुई है, ध्यान से देखना, मिलर के लिए, ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वीट उसने आटा पीस दिया। अब बेकर के पास जब मिलर गया तो मिलर पिसा हुआ आटा लेके आया, उसी से तो आगे बना रहा है बिस्किट और केक और ये ब्रेड, तो वो उसके लिए क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया बेटा? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ जी मैम समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद बेकर ने अल्टीमेटली किसको दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया ये गुड्स, ठीक है बेटा। तो कुछ स्टेजेस से जाना पड़ता है जब फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। बेकर के पास आकर के तो फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, फिर कंज्यूमर ने उसको बाय कर लिया, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर हो गया। तो बेटा कुछ वेरियस स्टेजेस से होकर के गया नहीं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड करने लग जाओगे, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड करने जाओगे, जैसे 300, ठीक है। अगर नेशनल इनकम निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इन सब की वैल्यू को आप ऐड कर दोगे जो इंटरमीडिएट गुड्स की भी है, 300, 500, 800 और अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितना गया, 1500। तो ये कितना हो जाएगा, 300 और 500, 800, 800 प्लस 800, 1600, 1600 और 1500, 3100 की कंज्यूमर के पास ये जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट राइट एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी कहीं ना कहीं क्या कर ली है, गिन ली है, काउंट कर ली है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमने काउंट कर ली, काउंटेड और एडेड। तो इसलिए किस चीज की प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और अल्टीमेटली कितने की जाना चाहिए था कंज्यूमर के पास, 1500, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ गई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है कुछ स्टेजेस से जाता है और ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है। फार्मर ने वीट ग्रोन करी तो मिलर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया वीट, और जब ये बेकर के पास गई तो मिलर के पास जो आटा है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया बेकर के लिए। जब बेकर ने बन के तैयार कर दिया, सारा गुड्स बना दिया है, तो वो कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली पहुंच गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूड। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर वैल्यूड। याद रखिएगा कैसी हो गई, ओवर वैल्यूड, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड कर दी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, ओवर वैल्यूड हो गई। अब कंज्यूमर को कितने का मिलेगा ये प्रोडक्ट, 3100, जो कि मैं आपको इसके अंदर भी समझा रही थी। देखिए ध्यान से, अ कमोडिटी पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज, ठीक है मैम समझ में आया। फाइनल स्टेज आने तक किसी चीज का भी प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, किसी कमोडिटी को बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ स्टेजेस से होकर उसको जाना पड़ेगा फाइनल स्टेज तक आने के लिए। When the value of commodity is taken at each stage, it is likely to include the cost of input more than once. अगर जैसे इंटरमीडिएट कॉस्ट भी ले लिया, कॉस्ट ऑफ इनपुट मोर देन वंस गिन लिया हमने, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए ले लिया। दिस लीड टू द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया, फार्मर हो गया, मिलर हो गया, बेकर हो गया, कंज्यूमर हो गया। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग, ये देखो क्या करा, फार्मर ने वीट ग्रोन करी 300, मिलर को कितने की दे दी बच्चा, मिलर को दे दी भाई इन्होंने 500 की, ठीक है मैम। फिर बेकर को कितने का दे दिया गया, बेकर को दे दिया गया 800 का, ठीक है मैम। फिर कंज्यूमर को कितने का मिला, ये देखिए कंज्यूमर को कितने का मिला, 1500 का, ठीक है बेटा। अब क्या चीज है, ध्यान से सुनिए, अगर हम इन सब की वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 3100, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, बिफोर फाइनल स्टेज से पहले जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो भी हमने ऐड कर दी है, और अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3100। तो ये क्या चीज होगा, नेशनल इनकम की वैल्यू क्या हो गई, ओवर वैल्यूड, विच इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। तो क्या चीज हो जाएगा, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम की वैल्यू सिर्फ कंज्यूमर को कितने का देना चाहिए था प्रोडक्ट, 1500 का, लेकिन कितने का दिया, 3100 का। तो इससे क्या हो जाएगा,
क्रिएट हो जाएगी प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये आपको समझा दिया गया है मैंने, बहुत अच्छे से कर लेना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम तो जनरेट हो गई, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तो तरीका होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दो तरीके से, एक होता है फाइनल वैल्यू मेथड, ठीक है, जिसको हम फाइनल आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, एक है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है मैम, समझाइए फाइनल वैल्यू मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। अगर आप नेशनल इनकम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि ओवर एस्टिमेट ना हो, तो सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लीजिए जो फाइनल गुड्स बन के तैयार है। ठीक है बेटा, जैसे फार्मर के पास क्या है, 300 की वीट बनाई, ठीक है बेटा, फिर मिलर को 500 की बेच दी, फिर बेकर को कितने की दे दी, 800 की दे दी। कंज्यूमर के पास कितना आया, 1500। कैसे, फार्मर के पास क्या था, 300, उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई थी बेटा, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है मैम। फिर उसके बाद कितने प्रॉफिट में उसने 500 का किसको दे दिया था, मिलर का, कितने प्रॉफिट में दे दिया था, 200 ज्यादा प्रॉफिट में, ठीक है मैम। फिर उसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद क्या चीज हुआ, 200 इसके प्रॉफिट में आ गई। फिर उसके बाद उसने क्या चीज करा, 500 से बेकर को कितने का दे दिया, 800 का, कितने ज्यादा में दिया, 300 में, ठीक है मैम, ये समझ में आ गई। फिर उसके बाद बेकर ने अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने का दिया, 1500, कितने ज्यादा का दिया, कितने रुपए प्रॉफिट में, 700। तो आप देखिए 300, 200, 500, 800, 800 और 700 रुपीज 1500। तो किसकी वैल्यू लेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे जब भी आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो। दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है बेटा, क्योंकि अगर हमने इन सब की वैल्यू ले ली, इन सबको ऐड कर दिया, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी लोगे तो नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या चीज लेनी है, वो वैल्यू लेनी है जो क्या चीज है, फाइनल गुड्स की, ठीक है। अब फार्मर ने कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, 200 रुपए प्रॉफिट कमा के वीट को किसको दे दिया, मिलर को, जो आटा पीसता है, ठीक है। फिर 500 का जब मिलर के पास वीट आ गया, उसने पीस के बेकर को दे दिया, कितने का दे दिया, 500 से 800, कितने का फायदा हुआ, 200 का, ठीक है बेटा। तो आप ये देख, सॉरी 300 का फायदा हुआ ऐसे, ये रहा, क्योंकि फार्मर 300, फिर 500 का मिलर को बेच दिया 200 का प्रॉफिट में, फिर मिलर ने 500 से बेकर को 800 का दे दिया, 300 का प्रॉफिट। फिर अल्टीमेटली बेकर ने जब बिस्किट, ब्रेड या केक जो भी तैयार करा है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को 1500 का दे दिया, कितने प्रॉफिट में कमाया बेकर ने, 700। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को फाइनल गुड्स जो बन के तैयार हुआ 1500 का मिलना चाहिए। अगर आप सबकी वैल्यू ऐड कर दोगे 3100 आएगा, तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। जी मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वैल्यू एडिड मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है इसको करेक्ट करने का, वैल्यू एडिड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। जो मैंने आपको पीछे करके दिखाया वही है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑफ द वैल्यू एडिड, सम ऑफ द वैल्यू एडिड का मतलब ये है, वीट कितने का था, 300 का, ठीक है, मिलर को कितने का गया, 500 का, कितना प्रॉफिट, 200। अब मिलर से बेकर को कितने गया, 800, कितना प्रॉफिट, 300। अब बेकर ने सब बना के तैयार कर दिया, बिस्किट भी, केक भी, ठीक है बेटा, ब्रेड भी। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने का दिया, 1500 का। तो कितनी वैल्यू, 700। सबको ऐड करोगे तो कितना है, 1500। तो ये बात बोल रहे हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितना देना चाहिए, 1500 का। तो देखिए सम ऑफ द वैल्यू एडिड, या लिखा है बेटा, ध्यान से देखना, सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने हमने वैल्यू ऐड कर दी जितना प्रॉफिट में उन्होंने बेचा है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को लोगे तो वैल्यू ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ठीक है। जो इसकी वैल्यू है नेशनल इनकम में, जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, जो इनकम आप देख रहे हो कितनी आई है, वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट का है वो ऐड कर देंगे, और कितने का जाएगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास 1500, जो कि फाइनल गुड्स है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जरूर याद रखेंगे, नेशनल इनकम की वैल्यू देखने के लिए गवर्नमेंट क्या यूज करती है, NSSO। तो वो क्या चीज होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम की वैल्यू को। एग्जैक्ट वर्ड यही होगा, मेजर करते हैं जो नेशनल इनकम की वैल्यू को। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को काफी अच्छे से देखना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और एंड तक जरूर वीडियो को देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी सपोर्ट करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल।